धनुर्धर अर्जुन भाग 2। धनुर्धर अर्जुन भाग 2। अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना ये जाने कि वो द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, ये बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरशः अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। वो कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर ये निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे, उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास न जाए, और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहाँ वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता थी, अतः वो नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वो वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नाग कन्या उलूपी प्राप्त हो गई। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बब्रुवाहन था। ये बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचान कर जब उसने उसी से युद्ध किया था, तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्ध स्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वो पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो श्री कृष्ण भी द्वारका से आए थे। कृष्ण ने उसे द्वारिका चलने का निमंत्रण दिया तो वे द्वारिका आ गए। नियम का पालन करता हुआ अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा, बल्कि रैवतक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादवगण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वो वहीं रहा। इसी बीच में एक उत्सव हुआ था जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा था। उसके रूप और लावण्य को देखकर वो उस पर मोहित हो गया था। कृष्ण उसके हृदय के भाव को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य वर समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण करके ले गए। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो गई और पूर्ण संतोष के साथ उसकी पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। बलराम तो युद्ध के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के तर्कों के सामने वे भी चुप हो गए और अंत में सभी ने अर्जुन को सुभद्रा के योग्य वर स्वीकार कर लिया और विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह करा दिया। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर बालक अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने चक्रव्यूह में अपने पराक्रम से शत्रुओं को चकित कर दिया और जो अंत में अपने पिता का यश बढ़ाकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादा की भी चिंता उसे रहती थी। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दंभ को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल मैं नामक एक असुर, तक्षक, नाग और 4 सारडक पक्षियों को सिवा कोई जीवित नहीं बचा। क्योंकि अर्जुन ने मैं को प्राण दंड दिया था, इसलिए उसने अपनी कला के पांडवों के लिए 1000 खंभों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियां लाकर लगाई थी। देवदत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था।
अर्जुन महान विजेता था। उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उसने पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख योद्धा और आचार्यगण उपस्थित थे। श्री कृष्ण को उस यज्ञ में सबसे अधिक सम्माननीय महापुरुष माना गया था। राजसूय यज्ञ का ये समय पांडवों के ऐश्वर्य और समृद्धि का समय था, लेकिन बाद में युधिष्ठिर के जुए में हारने के पश्चात इनके जीवन का संकट काल उपस्थित हो गया। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता का इतना सम्मान करते थे कि अपना सब कुछ हार जाने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया, तब भी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने, उस समय भीमसेन भी विचलित हो उठा था, लेकिन अग्रज की ओर देखकर चुपचाप बैठा रहा। वो धीर और बुद्धि का था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। उस समय युधिष्ठिर के वचन का सम्मान करके वो चुप रहा था, लेकिन मौका आने पर एक एक महारथी से द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वो दूरदर्शी भी था, आगे क्या करना है उसके लिए पहले से ही योजना बनाना वो प्रारंभ कर देता था। वनवास के समय में उसे ये आशंका हो गई थी कि कौरवों का हृदय मैला है, वे वनवास के पश्चात भी राज्य का थोड़ा भी हिस्सा नहीं देंगे। युद्ध के द्वारा ही उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये दृढ़ संकल्प लेकर उसने अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। धर्मराज से उसने वो जगत प्रकाशक विद्या सीखी जो उन्होंने व्यास से प्राप्त की थी। इसके पश्चात दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करने चल दिया। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघ कर वो कैलाश पर्वत पर आया। वहाँ एक वराह के ऊपर उसका एक किरात से झगड़ा हो गया। दोनों मरे हुए वराह को अपना बतलाते थे। अंत में युद्ध हुआ। किरात ने अपनी कला से अर्जुन का सारा पराक्रम हर लिया। इस तरह अपने को निर्बल पाकर अर्जुन को आश्चर्य होने लगा और फिर एक क्षण में ही किरात की अलौकिक शक्ति का अनुमान लगाकर उसने उसको प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करके उससे पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया। वो किरात और कोई नहीं, स्वयं वेश बदले हुए भगवान शिव थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के बल की परीक्षा ली थी। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट होता था कि अर्जुन परिस्थिति को ठीक तरह पहचान कर उससे लाभ उठाने वाला बुद्धिमान योद्धा था। वो ऐसा मूर्ख क्षत्रिय नहीं था जो अपने पराक्रम का सही अनुमान न लगाकर व्यर्थ का दंभ भरा करते हैं। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके वो आगे बढ़ा तो उसे इंद्र का सारथी मातली रथ लिए हुए मिला। गंगा में स्नान करके वो रथ पर बैठ गया और अमरावती पहुंच गया। वहाँ इंद्र ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने साथ ही आसन पर बिठा लिया। यहाँ उसने 5 वर्षों तक अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन किया, क्रिया सीखी। उसी समय चित्रसेन गंधर्व उसका मित्र हो गया, जिसे उसने नाचना गाना आदि सिखाया। जो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ का काम आया। देव सभा में उर्वशी नाम की महासुंदरी अप्सरा आया करती थी, जिसको अर्जुन वंश माता के रूप में देखा करता था। उसके हृदय के भाव को न जानकर चित्रसेन ने समझा कि वो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया है, इसीलिए उसने एक दिन उर्वशी को उनके पास भेज दिया। उर्वशी अपना कामुक रूप लेकर उनके पास पहुंची और सहवास के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। अर्जुन के तेजस्वी रूप को देखकर वो काम से पीड़ित हो रही थी। उसने अर्जुन को अपने साथ रमण करने की इच्छा जताई। अर्जुन ने चौंक कर कहा, उर्वशी, आप तो हमारी माता हैं, फिर मैं ऐसा पाप कार्य कैसे कर सकता हूँ? आपकी ये धारणा मेरे विषय में गलत है कि मैं आपके प्रति कामासक्त हूँ। मैं तो आपको पूज्या मानकर आपका सम्मान करता हूँ। अर्जुन की इस बात को सुनकर भी उर्वशी की काम पीड़ा
उतनी ही बनी रही और उसने कहा, छोड़ो वीरवर, आओ मेरी काम पीड़ा को शांत करके। कई बार कहने पर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नपुंसक हो जाने का श्राप दिया। उसके लिए निश्चित अवधि थी। आगे चलकर ये उसका सहायक बना और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ उनका रहना संभव हुआ। बृहन्नला बनकर वो उत्तरा को नाचना गाना सिखाता रहा और इस तरह अपना वो सारा समय काटता रहा। इंद्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके अर्जुन बद्री व वन में नर नारायण के आश्रम में पहुंचा। अन्य पांडव भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां आकर उसने अपने भाइयों को अपनी यात्रा का सारा विवरण सुनाया और जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे उनका परिचय दिया। अर्जुन स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति का मनुष्य नहीं था। उसका हृदय उदार और क्षमाशील था। यद्यपि कौरवों ने उसका और उसके भाइयों का अनिष्ट कर दिया था और उसकी पत्नी का अपमान किया था, लेकिन भाई के नाते फिर भी अर्जुन ने एक बार गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़वाया। चित्रसेन उसका मित्र था, लेकिन एक बार उसने भाइयों के पीछे इस मित्रता की भी चिंता नहीं की। दुर्योधन फिर भी कठोर और ईर्ष्यालु बना रहा, लेकिन अर्जुन को इसका विशेष खेद नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कर्तव्य से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता उसमें थी। इसी प्रकार कर्तव्य परायणता का परिचय उसने उस समय भी दिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।